इंटरनेशनल यूनानी फोरम। आज आपके सामने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर ब्रिजिंग ट्रेडिशनल विजडम ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड मॉडर्न एडवांसमेंट। इस बात को क्लियर कर लीजिए कि हम कोई कंपैरिजन, किसी तरह का कोई कंपैरेटिव स्टडी पर बात करने नहीं आए हैं आपसे कि मॉडर्न में और हम में क्या फ़र्क है, बल्कि हम मॉडर्न एडवांसमेंट्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। वहाँ से स्लाइड नेक्स्ट करो, काम नहीं कर रहा। वो यूनानी मेडिसिन एज एन एंशिएंट विजडम, modern medicine and modern advancements, integration between ancient wisdom and modern medicine or modern advancement, bridging of integration and general discussion करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन। अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या जरूरत पड़ी कि हमें इंटीग्रेशन पर बात करनी पड़ी, जबकि हम इस बात के अलंबरदार हैं या हम इस बात को बार बार कहते हैं कि हम दुनिया में सबसे पुरानी पैठ है। एज अ यूनानी फ्लैग बियरर हम ये कहते हैं कि हमारी तारीख ग्रीक से मिलती है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि हम सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अगर उस टाइम पीरियड को हम कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन 6000 साल बनते हैं। अब आप अपने आयुष की फर्टिलिटी में आयुर्वेद की बात करेंगे तो बात आएगी तो हमारा ताल्लुक़, आयुर्वेद का ताल्लुक़ लॉर्ड धन्वंतरी से शुरू होता है और वो भी तकरीबन 7 से 8000 साल बनता है। इतनी पुरानी पैठ होने के बावजूद भी हमें क्या जरूरत पड़ी कि आज हम इंटीग्रेशन पर बात कर रहे हैं? क्या ये कमी हमारी अपनी नहीं है कि हम शायद उस दौड़ में पीछे रह गए जो दूसरों ने उसको अचीव कर लिया? हमें इस पर अपना इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, इस पर डेलिब्रेशन और डिस्कशंस करने की मजीद जरूरत है। आइए ये स्लाइड देखिए। विलियम ओसलर, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, कहता है कि a doctor is a student till he dies. Once he considered himself not to a student anymore, the doctor inside him dies. क्या हमने अपनी स्टूडेंटशिप तो नहीं छोड़ दी? इसको हमें समझना पड़ेगा। हमने अपने 4 साल के सब्जेक्ट को सिर्फ सिलेबस समझकर छोड़ दिया। पिछले 200 साल, 400 साल आयुर्वेदा, यूनानी, बाकी सिद्धा या और भी आयुष की फर्टिलिटी के जो लोग थे, क्या उन्होंने अपने सिलेबस को, अपने कोर्सेज को स्टूडेंटशिप समझा है और हमने उसके बाद अपने आप को स्टूडेंट समझना छोड़ दिया? तो शायद ये वजह है कि हमारे अंदर का डॉक्टर, हमारे अंदर का एडवांसमेंट मर गया। एज डॉक्टर विलियम ओसलर ने ये बात कही। आइए अब हम आपको एक यूनानी का एक तारुफ, सबको पता है, फिर भी यूनानी सिस्टम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम इन द वर्ल्ड, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ग्रीस। मैं इसके आगे बढ़कर एक बात कह दूं कि वी आर फ्रॉम द, एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि वी आर फ्रॉम द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया। द सिस्टम ट्रेवल्ड टू द मेनी कंट्रीज बिफोर कमिंग टू इंडिया टू फाइंड इट्स परमानेंट होम। ग्रीस से शुरू हुआ और आखिर में उसने अपना घर हिंदुस्तान को बनाया। आज यूनानी ग्लोब पर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, चाइना, ईरान, इराक, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, टर्की, रशिया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज और बहुत से अमेरिकन कंट्रीज में भी जा चुका है। आइए द कंसेप्ट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बहुत शॉर्ट में हम यूनानी पैथ पढ़ाने नहीं आए हैं, सिर्फ इस पर बात करने आए हैं कि द कंसेप्ट ऑफ द यूनानी इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग। हर इंसानी जिंदगी में आने वाली चीज को डील करती है यूनानी। एंड स्टडी ऑफ द यूनानी इज टू इम्प्रूव द ह्यूमन पोटेंशियल। ह्यूमन पोटेंशियल चाहे वो किसी लेवल का हो, स्पिरिचुअल लेवल पर भी बात करती है यूनानी और फिजिकल लेवल पर भी बात करती है, IQ लेवल पर भी बात करती है। आइए जो हमारे टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, इलाज बिल तदबीर, इलाज बिल यद, इलाज बिल ग़िज़ा, इलाज बिल दवा, ये जो 4 मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, इसका मकसद क्या है? बीमारी को बचाना, प्रिवेंट इलनेस, प्रमोट हेल्थ, हील द सिक एंड प्रिजर्व द लाइफ। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। ये हमारी खूबसूरती है। फिर डिटेल्ड बात करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन सबको पता है कि 1976 में WHO ने हमें अपने एक फॉर्मेट में जगह दी, हमें रिकॉग्नाइज किया और दुनिया की बहुत सी कंट्रीज, चाइना, सऊदी अरब, इराक, ईरान, इजिप्ट, सीरिया, इंडिया एंड फार ईस्ट कंट्रीज में यूनानी सिस्टम्स को प्रमोट किया गया। हम कह सकते हैं कि हम
हमारा काम बहुत से डिजीजेस पर है, लेकिन जिसको जो बड़े सेरेफेरिस्ट डिजीजेस बताई जाती है उसमें हेपेटिक डिसऑर्डर्स हैं, बर्स है, जिसको वेटिलिगो भी कहते हैं, सोरियासिस, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस और रीनल एंड ब्लडर कैलकुलस, ये हम और इसके अलावा भी बहुत से नाम हैं जो गिनाए जा सकते हैं। हमारे यूनानी के प्रैक्टिशनर्स यहाँ बैठे हैं। आइए मॉडर्न मेडिसिन पर बात करें। मॉडर्न मेडिसिन क्या है? मॉडर्न मेडिसिन इज कैरेक्टराइज्ड by its evidence-based approach, advanced diagnostic and pharmaceutical interventions. It excels in acute care and has made a remarkable strides in surgery, emergency medicine and disease management. अब बात ये समझने की है कि अगर टेस्ला एक कंपनी है जो कार बनाती है, उस कार पर एक आयुर्वेद का डॉक्टर चलता है और एक मॉडर्न का डॉक्टर चलता है, तो हम उस कार को क्या कहेंगे? आयुर्वेदिक कार, यूनानी की कार या एलोपैथ की कार? ये सवाल अगर हम आपसे करें तो शायद आपका जवाब होगा कि नहीं, ये तो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये मॉडर्न इन्वेंशन है, इसका आयुष से और मॉडर्न से क्या लेना देना। बिल्कुल यही बात स्टेथोस्कोप के लिए भी कही जा सकती है कि स्टेथोस्कोप यूनानी है या आयुर्वेद है, स्टेथोस्कोप होम्योपैथ का है या मॉडर्न का है, लेकिन जवाब फिर वही मिलेगा कि ये मॉडर्न इन्वेंशन है, इसका आयुष से और मॉडर्न से कोई लेना देना नहीं। सिटी स्कैन, थर्मामीटर, ये सारी चीजें उसी है। तो कहने का मकसद कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जितनी आपकी हैं उतनी उनकी है, जितनी उनकी है उतनी हमारी है, हमें इससे भागने की जरूरत नहीं है। ये मॉडर्न इन्वेंशंस हैं, जैसे कि टेस्ला की कार से मैंने शुरू की थी बात। आइए अब हम आपको बताएं कि जैसे ये मॉडर्न इन्वेंशंस है, आज का सर्जिकल मॉडर्न इन्वेंशन जो कि 66% ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस का 66% अगर आप रेशियो निकालेंगे तो सर्जरी को जाता है। उसमें जो मॉडर्न इन्वेंशंस हैं, और आप इनसे इनकार नहीं कर पाएंगे कि वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स सर्जरी के इवॉल्व होने से, मॉडर्न सर्जरी के इवॉल्व होने से तकरीबन 300 से 400 साल पहले एज इट इज अबुल कासिम ज़ोरावी ने यूज किए थे। ये आपके सामने कुछ ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स के पिक्चर्स मौजूद हैं जिसमें आप देख सकते हैं। फिर वही बात, 66% of all the medical science is surgery. Maximum surgical instruments was used by Unani system of medicine in an ancient era. तो आपकी ये चीज को एडवांस करके दुनिया के सामने एक नई टेक्नोलॉजी से लाया गया, तो जितनी वो उनकी है उतनी ही मेरी भी है। आइए, फादर ऑफ सर्जरी अबुल कासिम ज़ोरावी, इनकी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल आज भी मैक्सिमम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता है। फादर ऑफ मेडिसिन इब्न सीना, इन्हीं दो और बहुत से लोगों की किताबें मेडिकल साइंस की मेन टेक्स्ट बुक के तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज में तकरीबन 500 सालों तक पढ़ाई जाती रही। ये 2 किताबों का जिक्र हमने आपसे किया है, या 2 साइंटिस्ट का जिक्र किया है। ऐसे कम से कम 50 साइंटिस्ट में गिना सकता हूं जिनका फायदा मॉडर्न ने उठाया, नए अंदाज में मॉडर्नाइज किया और आपके सामने पेश किया। आइए, अगर हम इंटीग्रेटिव अप्रोच की बात करते हैं तो बेसिक साइंस प्लस मॉडर्न मेडिसिन प्लस यूनानी, अल्टीमेट एम क्या है? टू प्रोवाइड द बेनिफिट टू द पेशेंट। इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है, और ये अब जरूरत है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का 2014 का मुझे एक कटिंग मिली, मैं आपके लिए लाया हूं, आप देखिए इसको। इससे आपको अंदाजा होगा कि वेयर डू यू स्टैंड, आप कहां खड़े हैं। एलोपैथी सर्वे हुआ, एलोपैथी और आयुष के बीच में हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में, तो 99.5% दवाओं का इस्तेमाल जो किया गया वो एलोपैथिक किया गया, और आयुष की सभी विधाओं को मिलाकर जो किया गया वो 0.4। क्या हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ? इसमें किसका कसूर है? क्या हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं? अपना इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि हमने एक गांव नदी के उस पार है और हम इधर हैं, उस गांव में जन्नत है, उस गांव में बागात है, उस गांव में मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और आज हम तरस रहे हैं कि किस तरह से इस पे एक ब्रिज बना लें और उस पार पहुंच जाएं। हमने शायद कोशिश की होती पिछले इन हजारों सालों में, तो हमें शायद उस पानी में उतरने की जरूरत थी, हम सिर्फ तैर कर पहुंच जाते, हमें जरूरत न होती कि आज ब्रिज बनाने की। हमें अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। आइए, एरिया ऑफ एडवांसमेंट्स, किन एडवांसमेंट्स पर बात की जानी चाहिए? यूनानी फंडामेंटल्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स,
फार्माकोगनेसी, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का इंटीग्रेशन की जो बात की गई वो इसीलिए की गई। इसमें सबसे बेहतरीन तरीका जो मैं समझता हूँ, इसमें इख्तिलाफ राय हो सकता है, फर्दर डिस्कशन की ज़रूरत हो सकती है, फर्दर डेलिब्रेशंस की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जो कि यूनानी एक कस्टमाइज्ड नुस्खा बनाता है, हर मरीज का मिजाज अलग है, हर डिजीज का मिजाज अलग है और दवाओं का मिजाज अलग है, तो क्या हम एआई और एमएल का फायदा उठाकर उससे ये नहीं पूछ सकते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि अगर दवा का मरीज का मिजाज ये है, डिजीज का मिजाज ये है, तो वो 10 दवा बता दे। इसमें प्रॉन्स एंड कॉन्स हो सकते हैं, इसमें मजीद वर्कशॉप्स की जरूरत है। मैं क्योंकि इसके बाद भी लेक्चर्स हैं हमारे कुछ सीनियर्स के, वो बैठे हुए हैं, मैं समअप करता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इनहैंस डायग्नोस्टिक का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि वो एक एल्गोरिथम पर बात करे। पर्सनलाइज ट्रीटमेंट जो कि यूनानी की खूबसूरती है, उसको एआई के थ्रू जनरेट किया जा सकता है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस, टेलीमेडिसिन एंड रिमोट मॉनिटरिंग, ड्रग डिस्कवरी एंड रिसर्चेस में एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। Further discussion and debate should be done on the pros and cons of the AI and ML. Synergy through data health platforms, बहुत जरूरी है कि हमारे पास कोई एक प्रॉपर डाटा नहीं है कि किस कंट्री में, किस जियोग्राफिकल डेमोग्राफिकल रीजन में किस तरह के पेशेंट्स पाए जाते हैं, वहाँ दवाओं की क्या डिमांड है, उस पर बात करने के लिए हमें सिनर्जी डाटा की जरूरत पड़ेगी और हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। प्रॉमिस ऑफ अ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, खूबसूरती यूनानी की क्या है कि हम मरीज का मिजाज, मरीज की दवा, मरीज के दवा का मिजाज और मरीज के मर्ज के मिजाज के हिसाब से एक कस्टमाइज्ड नुस्खा बनाते हैं। अभी सीसीआरईएम ने मिजाज सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, तो क्या इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं किया जा सकता जो हमारी पर्सनलाइज और कस्टमाइज्ड नुस्खे को तजवीज करे? उस पर काम करने की जरूरत है। टेलीमेडिसिन, सबने इसको देखा है, कोविड के जमाने में हर आदमी ने टेलीफोन से अपना इलाज किया है। आज दुनिया के अंदर आप कहीं भी बैठ के कहीं का भी पेशेंट देख सकते हैं, दवा भेज सकते हैं, डायग्नोज और प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। क्या एंशिएंट फॉर्मुलेशन थे? मैं मिसाल देता हूं, शायद मैं गलत हूं, लेकिन क्या इस पर बात नहीं की जानी चाहिए कि एक कुश्ता बनाना है, उसका मामला यह है कि 10 फीट के गड्ढे में 100 किलो कंडे में और उस दवा को पकाना है, तो हम आज दुनिया मॉडर्न तरक्की में ये पता लग गया कि हमारे पास ऐसे ऐसे थर्मामीटर हैं कि हमको पता लग जाएगा कि बेस में, कोर में और टॉप पे क्या टेम्परेचर है, जलने से लेकर और ठंडा होने तक। तो क्या उस टेम्परेचर को मेजर करके हम ओवन के अंदर या बड़ी मशीनों के अंदर उस टेम्परेचर को उसी रेशियो में बढ़ाएं और उसी रेशियो में घटाएं, तो क्या हम ऐसा करने में कुछ कामयाब नहीं हो सकते? हमारे स्कॉलर्स के बीच में ये टॉपिक डिस्कशन का होना चाहिए। इसमें कमियां हो सकती हैं, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, इस पर बात होनी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस, G20 का मेन थीम। यूपी में इस वक्त इन्वेस्टमेंट मीट चल रही है, वहां भी यही चर्चा है। हॉस्पिटल्स से कहा जा रहा है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, यूनानी वेलनेस सेंटर से कहा जा रहा है। क्या है ये? जरूरत है, बिकॉज इंडिया अ ग्लोबल लीडर इन यूनानी। इसी ताल्लुक से अभी जामिया मिलिया में इसी थीम पर एक कॉन्फ्रेंस हुई, वहां भी एज ए एक्सपर्ट बात करने का मौका मिला, वहां भी यही बात रखी गई कि हम इसमें एक बड़ा अहम रोल अदा कर सकते हैं। प्रमोटिंग हेल्थ इकोनॉमी विद द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का लोड 70% हमारे मुआशरे पर है। अगर हम सिर्फ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर काम कर लें तो हम एक बहुत बड़े मसाइल को हल कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, अल्टरनेट की तलाश में है। यूएसए, रशिया, नेपाल, श्रीलंका, यूके, जर्मन कैन बी अ मेजर मार्केट्स, और लोग जा रहे हैं हॉलिस्टिक और अल्टरनेटिव की तरफ। बस कमी हमारे अंदर है कि हम अपनी अप्रोच को ग्लोबलाइज नहीं कर रहे हैं। क्या रिसर्च कोलैबोरेशंस और अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बात नहीं होनी चाहिए? प्रैक्टिशनर्स के बीच में, इंस्टीट्यूशंस के बीच में, रिसर्च स्कॉलर्स के बीच में क्या इवैल्यूएट सेफ्टी, एफिकेसी और मैकेनिज्म पर कंडक्ट जॉइंट स्टडी नहीं होनी चाहिए? मॉडर्न के साथ, आयुर्वेद के साथ, होम्योपैथ के साथ और दूसरी विधाओं के साथ। कंबाइंड ट्रेडिशनल नॉलेज, मॉडर्न रिसर्च मेथड को वैलिडेट करने के लिए यूनानी मेडिसिन इफेक्टिव है। इंटीग्रेशन ऑफ थेरेपेटिक मॉड्यूल्स, थेरेपेटिक मॉड्यूल्स पर बात
कर ले. Identifies an area where the Unani medicine complements the modern medicine and health interventions. ये बात देखनी पड़ेगी कि जहां मॉडर्न मेडिसिन कहती है कि अब मेरे पास कुछ नहीं, वहां से आप शुरू होते हैं, तो क्या हम उनके साथ उन चीजों पर कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते? हम बात नहीं कर सकते? हिपैटिक फेल्योर पर बात नहीं की जा सकती? बहुत से स्किन डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जिस पर बात करनी चाहिए और कोलैबोरेट करना चाहिए. Explore the potential of integrating the Unani remedies into a conventional healthcare system. Integration of therapeutic modules में Unani medicine having an edge in managing following disease, which can be the better if integrated with modern investigative tools, which are quite precise. फिर वही बात, स्किन डिसऑर्डर्स पे हमारा एक फ्लैगशिप काम है, मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स पर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पर. अभी मोहित भाई के लेक्चर में भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पर बात आई, माल न्यूरिश पेशेंट्स, ओबेसिटी पर बात आई. उसमें जीआई ट्रैक्ट, लिवर और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का 70% का प्रेवलेंस का लोड हम बहुत खूबसूरती से मॉडर्न के साथ कोलैबोरेट करके खत्म कर सकते हैं. में मैनेजमेंट में बताने की जरूरत नहीं, यहाँ यूनानी की फर्टिलिटी मौजूद है. यूनानी मेंटल हेल्थ में अपने आप में एक मिसाल कायम रखती है. वुमेन हेल्थ में, डाइजेस्टिव गट हेल्थ पर Unani medicine offers a range of remedies that can support digestive health by promoting optimal gut function, soothing digestive discomfort, reducing inflammation and improving overall wellness. Unani medicine and immune system best. ऐसी चीजें हैं कि अगर हमने शुरू की होती तो शायद हमें अपने बच्चों को इम्यूनाइज करने की जरूरत न पड़ती, वैक्सीनेट करने की जरूरत न पड़ती. सब लिंगुअल ड्रग्स मैंने बताया कि का कंसेप्ट पुराना था और आज हम रो रहे हैं कि हमारे पास इमरजेंसी की ड्रग नहीं है. सेफ्टी कंट्रोल पर ऑफ कोर्स बात करनी पड़ेगी. अगर आप इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में कुछ भी बिक रहा है लेकिन बाहर नहीं होगा, तो उस पर सेफ्टी मेजर्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स पर बात करनी पड़ेगी. यूनानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, डब्ल्यूएचओ की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, हमारी जो भी खूबसूरती है वो खूबसूरती पर्सनलाइज्ड सिस्टम है, मिजाज है, असबाब सित्ता जरूरिया है, या इस तरह की चीजें जो हमारे पास यूनानी की जान है, उसको अगर हम डब्ल्यूएचओ की यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम में एड ऑन करें, जो कि हम 1976 से डब्ल्यूएचओ का पार्ट हैं और हम रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो हम यूनानी में एक बड़ा कमाल पैदा कर सकते हैं. कंक्लूजन, बात शायद समझा पाया होगा. बहुत सी राय मेरी अपनी जाती है, इसमें इख्तलाफ की गुंजाइश है, बात करने की जरूरत है, फर्दर डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस की जरूरत है, इस पर बात होनी चाहिए और इस पर वर्कशॉप्स होना चाहिए. अब हमारे स्कॉलर्स के अंदर इस बात को पर डिस्कशन होना चाहिए कि हम कैसे चीजों को मॉडर्नाइज कर दें, क्योंकि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम किसी में कंपैरेटिव स्टडी की बात नहीं कर रहे हैं. Conclusion, as the world increasingly recognize the value of holistic wellness, personalized healthcare, India has the opportunity to lead this paradigm shift. If the modern technology and ancient wisdom of Unani moves hand in gloves, we may witness the renaissance in the healthcare that transcends the border and transform lives. The journey towards becoming a healthcare superpower is not just a national aspiration, it is commitment to the healthier and a more harmonious world. शायद बात पूरी हो गई. सिर्फ एक बात कि अगर प्यासे हो तो साथ रखो अपने बादल भी. अगर प्यासे हो तो साथ रखो अपने बादल भी. ये दुनिया है, विरासत में कुआं नहीं देती. जज़ाकुमुल्लाह खैर.